कोई बड़ी बीमारी होगी जिसका पूरा तरीके से वो जो टीम गई है वो पूरा सर्वे कर रहे हैं और सर्वे के उपरांत ही जो कुछ उनको मिलेगा उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होगा। उसका पता पूर्ण लगे और उसके इलाज हो, उसके बाद ही उसका इलाज संभव है। ये ऐसी जानकारी में ऐसा अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है हमारे यहाँ। तो हम देख रहे हैं, आज तक हमारे को तो ऐसा नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में एक ऐसी रहस्यमयी बीमारी के कारण हड़कंप के हालात हैं जिसकी वजह से कई बच्चे एक के बाद एक शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में छोटे बच्चों को अपनी गिरफ्त में लेने वाली इस बीमारी को लेकर पूरे मध्य प्रदेश और स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप के हालात हैं। छिंदवाड़ा के परासिया में कई ऐसे बच्चे पहचान में आए हैं जिनको बुखार और सर्दी खांसी की शिकायत हो रही है। इसके बाद यूरिन आना भी बंद हो जा रहा है और उसके बाद लीवर डैमेज होता है और उसके बाद एक बड़ी घटना घट जाती है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की हैं, जहां पर परासिया और उसके आसपास के गांव में एक रहस्यमयी बीमारी के कारण पूरे शहर में हड़कंप के हालात हो गए हैं। दरअसल एक बीमारी यहां पर तेजी के साथ फैल रही है जिसकी गिरफ्त में कई बच्चे अब तक आ चुके हैं। इस पूरे मामले में अब तक 3 बच्चों की जान जा चुकी है, जबकि कई बच्चे नागपुर और छिंदवाड़ा के अस्पताल में भर्ती हैं जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन परासिया के आसपास के गाँव में फैली इस बीमारी को लेकर लोग इस बात को लेकर आशंकित थे कि कहीं ये कोई महामारी तो नहीं है। उसके बारे में सबसे बड़ी सलाह ये है कि वो उनको ये चाहिए कि उनको भर्ती करें, उनका इन्वेस्टिगेशन कराएं और क्या बीमारी है उसके जांच के उपरांत ही उसका सही इलाज हो। उसके बिना ये जांच के ये पता नहीं चल पाएगा कि वो कौन सी बीमारी से ग्रसित है। सर्दी खांसी बुखार में तो इतना मृत्यु नहीं होती है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि किडनी में भी है तो दूषित पानी भी हो सकता है और भी कई कारण किडनी के फेल होने के कारण बनते हैं। तो यदि वो उसका प्रॉपर इलाज हो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, अच्छे डॉक्टर बड़े डॉक्टरों को दिखाए और उसके बाद उसका इलाज कराए, तभी उसका इलाज संभव होगा। लेकिन अब तक इस बीमारी को लेकर विशेषज्ञ पहचान नहीं कर पाए कि आखिर किस वजह से बच्चों को ये बीमारी गिरफ्त में ले रही है और उसकी वजह से बच्चों में इस तरह के लक्षण नज़र आ रहे हैं कि उनके हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। अस्पतालों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और बेड पर बच्चे बीमार भी नज़र आ रहे हैं और अब इसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में हड़कंप के हालात हो गए हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और परासिया में नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से लेकर अब महाराष्ट्र तक इस बीमारी को लेकर खासी चर्चा हो रही है, क्योंकि अभी तक स्वास्थ्य विभाग इस बीमारी की असल वजह को पहचान नहीं पाया है। बीते 1 से 2 हफ्ते के अंदर कई बच्चे इसके शिकार हुए हैं और नागपुर में भर्ती किए जाने के बावजूद इलाज के दौरान 3 बच्चों की जान चली गई। लेकिन सब कोई बड़ी बीमारी होगी जिसका पूरा तरीके से वो जो टीम गई है वो पूरा सर्वे कर रहे हैं और सर्वे के उपरांत ही जो कुछ उनको मिलेगा उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होगा। आजकल कई तरह की नई नई बीमारियां आ रही हैं। टोमेटो वायरस आ रहा है जिसमें बच्चों को खुजली, दाने, ये सब तरह की बीमारियां हो रही हैं। सर, क्या एहतियात बरतना चाहिए? अभी आपको क्या लगता है कि क्या कदम? में तो ये है कि भाई दे शुड गो टू प्रॉपर डॉक्टर एंड हॉस्पिटल एंड कंसल्ट द गुड पीडियाट्रिशियन। अब हम आपको बता दें कि इस बीमारी के लक्षण क्या हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इस बीमारी के रहस्यमय लक्षण निकल कर आ रहे हैं। बच्चों को जुकाम और बुखार होता है, उसके बाद यूरिन बंद हो जाता है, किडनी डैमेज होना शुरू होती है, बच्चों में यूरिया और क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ मिलता है, कई बच्चों को डायलिसिस की भी ज़रूरत पड़ रही है, तो कुछ बच्चों की किडनी फेल निकल कर सामने आ रही है और इसी की वजह से कई बच्चों की जान चली गई है। इस बीमारी की गिरफ्त में आए बच्चे परेशान हैं, उनके परिजन परेशान हैं। अस्पतालों में बच्चों को भर्ती कराया गया है। गांव में जाकर अब इस बात को लेकर सर्वे कराया जा रहा है कि और ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको इस तरह की शिकायतें निकल कर आ रही हैं। स्वास्थ्य अमला तैनात हो चुका है, लेकिन हैरान करने वाली बात है कि जो विशेषज्ञ हैं वो भी मान रहे हैं कि अब तक उन्होंने इस तरह की बीमारी को ना कभी देखा ना सुना। अब इंतज़ार किया जा रहा है उन सैंपल का जो पुणे की लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट शुड कम। व्हाट इज द व्हाट द इन्वेस्टिगेशन सेज, व्हाट टाइप ऑफ डिजीज इज, उसका पता पूर्ण लगे और उसके इलाज हो, उसके बाद ही उसका इलाज संभव है। ये ऐसी जानकारी में ऐसा अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है
हमारे यहाँ तो हम 15 देख रहे हैं, आज तक हमारे को तो ऐसा नहीं हुआ। अब हम आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें इस तरह की बीमारी को किसी तरह की महामारी होने से इनकार किया गया है। लेकिन इस बीमारी के जो लक्षण निकल कर आ रहे हैं, उस बीमारी की पहचान करने के लिए अब स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में जरूर नजर आ रहा है। भोपाल से स्वास्थ्य विभाग के एक जांच टीम परासिया छिंदवाड़ा पहुंची है, जहां पर लोगों से संपर्क कर संवाद कर इस बीमारी के लक्षणों और इसकी मूल वजह को जानने की कोशिश की जा रही है। कुछ सैंपल पुणे के लैब में भी भेजे गए हैं और इंतजार किया जा रहा है कि पुणे की जांच लैब से इन नमूनों को लेकर आखिर क्या निष्कर्ष निकलता है। साथ ही आईसीएमआर की भी एक टीम अब परासिया पहुंच रही है और वो इन बात की पड़ताल करेगी कि आखिर बच्चों में इस तरह की मिल रही शिकायतों की मूल वजह क्या है। लेकिन फिलहाल इस पूरे बीमारी को लेकर और जिस तरीके के हालात छिंदवाड़ा के परासिया में बने हुए हैं, वो उसके कारण न सिर्फ छिंदवाड़ा बल्कि मध्य प्रदेश में भी हड़कंप के हालात बनते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। इस खबर से जुड़ा आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।